अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेस। और इसमें आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ एमसीक्यूज हैं। तो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट ने फोकस करते हुए ये स्टूडेंट लेक्चर सुनना है। तो मैंने आंसर हाईलाइट किए हुए हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो अपने अपने सब्जेक्ट्स उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड आपने याद करना, ठीक है। So the first question is that what's beyond our solar system? हमारे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द या पीछे क्या है? तो यहाँ पर आपने ये पहला पैराग्राफ इसका आंसर लिखना। वी नो दैट आवर सोलर सिस्टम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का हमारा सोलर सिस्टम एक हिस्सा है, ये हम जानते हैं। द यूनिवर्स इज़ अ इमेंसली वास्ट। यूनिवर्स जो होता है वो वक्त के साथ साथ मज़ीद फैल रही है। ये कंसेप्ट हमें साइंस बता रहे हैं, जो कि हमारे साइंटिस्ट स्पेस में हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक वो हमें जो एक वैल्यू बताते हैं, द अकॉर्डिंग टू द स्पेस साइंटिस्ट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स फैल रही है। एंड दे आल्सो टेल अस देयर आर मोर देन 200 बिलियन स्टार इन द यूनिवर्स। उनके मुताबिक हमारे जो यूनिवर्स है उसमें तकरीबन 200 बिलियन स्टार्स मौजूद है। या आपने के जो उसमें फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। एक दिन लगेगा आपको। इसके बाद आपने एक क्वेश्चन शॉर्ट बनाना है कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अदर इब्राहिमिक रिलीजन्स। तो इस्लाम और दूसरे इब्राहिमिक रिलीजन्स में आपने बताना है कि हमारा जो कायनात के मतलब नज़रिया है वो क्या है। तो वो नज़रिया यही है कि हमारी कायनात को बनाने वाला या खालिक मालिक अल्लाह ताला है। और कुरान के मुताबिक है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुन, एक लफ्ज़ फरमाया है, कुन का मतलब होता है हो जाना। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कुन और उसके बाद कायनात को पैदा कर दिया गया। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम पढ़ते हैं जी। व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ काइन यूनिवर्स अबाउट द फ्रॉम इस्लाम एंड इब्राहिमिक रिलीजन्स। According to the Islam and other Abrahamic religions, universe was created by Allah Almighty, यानी कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया। According to the Holy Quran, कुरान के मुताबिक अल्लाह Almighty said, अल्लाह ताला ने फरमाया कुन एंड द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, और कायनात बन गई। यहाँ तक आपने इसका आंसर याद करना। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। कुरान के मुताबिक लफ्ज़ कुन है और इस्लाम और अदर इब्राहिमिक रिलीजन्स के मुताबिक जो कायनात के खालिक मालिक है वो अल्लाह ताला है। इसके बाद आप एक लॉन है बिग थ्योरी के मुताबिक, बिग बैंग थ्योरी। तो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द बिग बैंग थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आप ये आइडिया ले लें कि ये थ्योरी जो होती है ये इंसानों की बनाई हुई होती है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी एक इंसानों की बनाई हुई थ्योरी है। इंसान अपने अक्ल और दानिश के मुताबिक जो चीज़ देखता है, समझता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसके मुताबिक वो प्रूफ देता है। तो साइंटिस्ट जो साइंस जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होते हैं, यानी कि दूसरे मुसलमान के अलावा, तो उनका क्योंकि फेथ तो डिफरेंट है, तो इसलिए ओवरऑल साइंस में हम कहते हैं नेचर के नेचर कुदरत का कानून है, जो कि बेसिकली होता है अल्लाह अलमाइटी का कानून, ठीक है। तो जो कुछ हम इसमें पढ़ेंगे वो बेसिकली अल्लाह ने बनाया होगा, अल्लाह के मुताबिक परमिशन से ही कायनात में जो मूव करती है वो होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ, मुकम्मल हुआ। साइंटिस्ट नंबर थर्ड लाइन से, साइंटिस्ट हैव द presenting different theories. One of these theories, according about 10 to 20 billion years ago, the universe was packed into a one giant fireball. तो इस थ्योरी के मुताबिक वो कहते हैं साइंटिस्ट तकरीबन अंदाज़न कम 10 से 20 बिलियन साल पहले पूरी कायनात एक आग के बहुत बड़े गोले में पैक थी, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, एक बहुत हुआ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन। उसके बाद
this extraordinary known as تو یہ جو دھماکہ this explosion hurled matter and energy in all directions. After the Big Bang, the universe assumed the form of huge clouds of extremely not expanding and contracting gases. With the passage of time, the matter cooled. اس کے بعد میٹر ٹھنڈا ہونے لگا. The force of gravity pulled together the particles of matter to form stars and galaxies. تو یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے کہ اس دھماکے کے بعد کیا ہوا. گریوٹی ایک فورس ہے جس نے ہر چیز کو اپنی طرف ایٹریکشن کرنا شروع کیا اور اس کے بعد مختلف سٹارز اور گلیکسیز بنے. یہ اردو میڈیم والوں نے انگلش میڈیم والوں نے یاد کرنا ہے. یہاں سے اردو میڈیم والوں نے یاد کرنا ہے. یہاں سے یہاں تک میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. یہ شارٹ کویشچن ہے. پھر لانگ کویشچن میں آپ نے گرین سے ہی آگے کنٹینیو کرنا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.